चांडियो साहब, मेरे ख्याल में शुरुआत करते हुए बाज़ वो चीज़ें पकड़नी चाहिए जिस पे तनाज़ा नहीं हो। करप्शन के ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसके ऊपर तनाज़ा है, आप उसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं, साइड आइटम के तौर पर साथ साथ चला सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर इशूज़ जिसके ऊपर आपको इख्तिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी क्या है, आपको PMLN को, PTI को, किसी को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी इस्तेहकाम कैसे बरकरार रखना है, आपको कोई इशू नहीं है। सेक्टेरियन आउटफिट्स उसको कैसे डील करना है, आपको कोई इशू नहीं है। ये FATF का जो इशू हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उसके जो एक्शंस पाकिस्तान के अंदर अमल दरामद करने हैं, आप तीनों बड़ी जमातों को उस पर इशू नहीं है। तो बैठिए, इन इशूज़ के ऊपर हल निकालिए। मलिक साहब, एक बात, जो इश्यूज आप बता रहे हैं, आपका दिल भी मान रहा है कि पीपल्स पार्टी इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है, और वो वही मौक़िफ़ है जो इस मुल्क के रोशन ख्याल दानिशरों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, तालिब इल्मों, तम सहाफ़ियों का वही मौक़िफ़ है हमारा। जो अभी आप कह रहे हैं, इसमें हम वाज़ेह हैं। बल्कि एक आप तो बात मानेंगे, चंद साहब भी सुन रहे हैं, सियासत में जो सियासी अंदाज़ है उसकी बड़ी अहमियत है। आप कितनी भी अच्छी बात करो, लेकिन अगर उसके लिए आपके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं, उसके लिए आपका लहबो लहजा दुरुस्त नहीं, तो वो फ़ायदा नहीं देगी। अब आप इतनी अच्छी बातें करें चंद साहब, और 3 वज़रा खड़े होकर कहें, वो सारे काम के मलिया मेट कर देते हैं। आप कहते हो नहीं, वो इसमें कोई ऐसा पुरानी बात है। अगर पुरानी बातें मियाँ साहब के दौर की केसेस की बात है, तो आपके 1-2 वज़ीर बगले क्यों बजा रहे हैं? क्यों उनको खुशी हो रही है कि अनकरीब पकड़े जाएंगे, अनकरीब ये क्या कह रहे हो आप? चांडियो साहब, वो भी तो पुराने आप ही के साथ हैं। देखें चांडियो साहब, आपकी तरफ से भी कुछ लोग हैं ना जो ऐसी जो टॉक करते हैं। मेरी बात सुने, आपने भी कभी नून लीग के बारे में आपकी जबान और होती है, पीपल्स पार्टी के और PTI के लोग, PTI की क़यादत के बारे में और होती है। ये देखें, मैं तो जब पीपल्स पार्टी में था, मैं उस वक्त भी कहता था कि आपका पॉलिटिकल नंबर 1 मुखालिफ नून लीग है। और लेकिन कुछ आज लोग, चांडियो साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं, आप पुराने वर्कर हैं और बड़े बुनियादी और ईमानदार वर्करों में से आप हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि कौन कौन से लोगों का टारगेट होता है और कई लोगों का अपना एजेंडा भी होता है। जिनका अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी में होते हैं वो लोग। ये मैं नहीं कहता कि PTI में नहीं है, वो PTI में भी है। कुछ प्लांटेड भी होते हैं जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल क्यादतें लड़ती रहे। इसमें से प्लांटेड कौन-कौन है उसका तो आइडेंटिफाई करें। मैं मरवाएं, लेकिन हर पार्टी में है। एक मिनट मौका दीजिएगा। पीपल्स पार्टी में भी है, हाँ, PTI में भी है। कौन-कौन है? 2 जमातों के बंदों को तो मैं जानता हूं। मैं नहीं बता नहीं सकता। PTI आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, ऑन द रिकॉर्ड मैं कमजोर आदमी हूं, मैं नहीं बता सकता। पीपल्स पार्टी का ही बता दे। मैं नहीं बता सकता, वो मेरे भाई है, मेरे दोस्त है। मैं चांडियो साहब बता सकते हैं, उनको भी पता है। आपने बड़ी क्योंकि चांडियो साहब और हम इकट्ठे बैठ के लिस्टें बनाते थे, अच्छा, प्लांटेड लोगों की, उनको भी पता है। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में भी और तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग प्लांटेड हैं जिनका काम यही है कि ये लीडर्स आपस में लड़ते रहे, उसी में मुर्गे लड़ाने में। देखिए, मैं अगर एक क़यादत को गाली दूंगा तो वो मेरी क़यादत को भी गाली देगा ना। सियासत और चीज है यार, गाली गलोच और चीज है। मैं कहता हूं सियासत का और गाली का कोई तल्लक नहीं है। जलसे की जबान और होती है, लेकिन पार्लियामेंट की जबान और होती है। यह भी एक हकीकत है, और मैं इससे एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट में हमें हर एक को साथ लेके चलना चाहिए और आगे की तरफ चलना चाहिए, और इस मुल्क के अहम इश्यूज की तरफ जो ना चले उसको एक्सपोज करें। आप जो अकाउंटेबिलिटी से भागे उसको एक्सपोज करें, जो नेशनल इश्यूज के ऊपर पीछे भागे उसको एक्सपोज करें। एक्सपोज होना और चीज़ है, उसमें दानिश्वरों का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, लेकिन हुकूमत का रोल होता है पानी डालना, और हम पानी डालेंगे इंशाल्लाह।